हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो बताया था, और बताया था कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ग्राफ में कैसे लोकेट करें। ओके, तो चलिए आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। और हमने आपको बताया था आई के बारे में, आयोटा आयोटा के कंसेप्ट के बारे में बताया था, और आयोटा से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उससे मेनली आपका आयोटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, पहले तो लिखिए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन मिलता है find the sum of complex number, sum of complex number 3 plus 2y, 2 minus 3y, minus 3 plus 2 6y। ओके, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सम फाइंड करना है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसके सम फाइंड करने की कोशिश करें। ओके, हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, जिस पे और आई होप आप लोगों ने पहला वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले क्या करें, फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद सेकंड इस वीडियो में आपको टोटली क्वेश्चंस अच्छे से बन जाए। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम फाइंड करना होता है तो जनरली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाता है। ओके, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 - 3 प्लस i कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 - 3 + 6। तो क्या हो जाएगा हमारा 2, यहाँ कितना आ जाएगा, तो हमारा सम क्या हो जाएगा 2 + 5। ओके, देखिए कितना सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसे रेकमेंड में करेंगे और हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है find multiplicative inverse of 2 + √3। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करें। आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पता होता है। जैसे कि एडिटिव इनवर्स होता है उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है क्या कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या, हम मान लेते हैं कि लेट ये हमारा सॉल्यूशन z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + √3। तो हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + √3। तो क्या करेंगे, z = क्या हो जाएगा 1/2
2 प्लस रूट 3 है इंटू 2 माइनस रूट 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर तो पता है आपको -1 होता है, तो लिखेंगे सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4 प्लस 3, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7 माइनस रूट 3 अपॉन 7 है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने z का मतलब 2 प्लस रूट 3 आएगा मल्टीप्लिकेट इनवर्स फाइंड करके। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में सॉल्व कर लिया, कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद कुछ न्यू कांसेप्ट्स भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, express complex number in the form of a plus I, in the form of a plus ib, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो गिवन आपका है गिवन आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस प्रकार दिया है 1 + 2y + 3i स्क्वायर 1 - 2y + 3i स्क्वायर। ओके, इसको आपको a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका है कि i स्क्वायर का -1 के बराबर होता है, मतलब आपको ये कांसेप्ट आई होप आते होंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर दिया। कांसेप्ट ये है कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू -i के बराबर होता है और i क्यूब का 4 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, और i का वैल्यू तो पता ही है कि वो √(-1) के बराबर होता है। तो इस चारों तरफ मतलब ऐसे कांसेप्ट्स का यूज हो सकते हैं। ओके, तो इन कांसेप्ट का यूज करते हुए आप गिवन क्वेश्चंस को a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। आई होप आपने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम i स्क्वायर को मतलब i स्क्वायर का रूट क्या होता है -1 होता है, तो वो हम पुट करते हैं। ठीक है, हम इसे z के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 2y - 3। ओके, क्योंकि मैं i स्क्वायर का वैल्यू तो -i होता है, तो क्वेश्चंस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा i स्क्वायर का वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 2y - 3। अब देखिए z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको -2 + 2y, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 - 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि या तो चाहे आप माइनस कॉमन लेके इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या है -2 + 2y -2 + 2y से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट तो आपको दिख रहा होगा कि -2 + 2y का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए आपका a + b और a - b, मतलब a की जगह वो -2 है, b की जगह 2y है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर। तो z का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यह क्या हो जाएगा -4। ठीक है, 2y का स्क्वायर -4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 × 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4
प्लस 4 8, तो आपका कितना करवा जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, z का कितना हो जाएगा 0 माइनस 8/8। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करें, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 0 माइनस 8/8। अब देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 माइनस n। देख लीजिए यहाँ पर रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 के -1 के बराबर है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये तो काफी इजी है। अभी हम इसे और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन और थोड़े टफ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही है। आपको एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटीग्रल फॉर्म में a + ib में इसी क्वेश्चन में दिया गया है z इक्वल टू है 1 + 2y का होल स्क्वायर 1 + 2y 2 + i का होल स्क्वायर। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे a + b मतलब स्क्वायर दिया गया है, तो हमें तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर ही कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2y का स्क्वायर क्या बनेगा -4 + 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 + 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने i स्क्वायर की जगह डायरेक्टली -1 पुट कर दिया। ठीक है, तो सिंपलीफाई करने का क्या मिल जाएगा -3 + 4y, यहाँ मिलेगा 3 + 4y। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा 3 - 4i से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - 4i से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा। अब इसे -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -3 को इससे करेंगे तो 12y। ठीक है, 4 को 3 से करेंगे तो 12y, ऐसे करेंगे तो -16i स्क्वायर। देखिए अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर। a + b × -a, चूंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। a + b और a - b क्या हो जाता है a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4i का स्क्वायर होता है। अब देखिए -12 देखिए यहाँ पे i² तो -1 होता है, तो -1 + 16 हो जाएगा। 60 में से रहेगा तो सेपरेट करेगा तो हो जाएगा 7 + 24 है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा 9 + 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो z का होगा क्या आ जाएगा 7/25 प्लस 24/25i। ओके, तो इस प्रकार देखिए हमने गिवन क्वेश्चन को a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहां का a क्या हो जाएगा 7/25 और b क्या हो जाएगा 24/25। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे। ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें और या फिर लाइव क्लासेस अटेंड करें। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें। तो चलिए आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपको ये दिया है सिंप्लीफाई 2i square 3i cube 4i4 5i6 6i7 7i8 8 9 i10। अब ये किसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे, तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें दिया गया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग यह जान लें कि i स्क्वायर का वैल्यू 1 क्या होता है -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू क्या होता है -i होता है, और i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में यह क्या करना होगा कि अगर i टू द पावर 4 का मल्टीपल हो तो ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, और i टू द पावर 4n + 1 का मल्टीपल हो तो ये i के बराबर होता है। कैसे होता है, इसे लिख सकते हैं i के पावर 4n * i, ये तो 1 हो जाएगा तो i के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और i टू द पावर 4n + 2, ठीक है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए इसे हम आपके सामने क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 होगा तो -1 के बराबर होगा, और i टू द पावर 4n + 3 हो तो क्या हो जाएगा i टू द पावर 4n गुने i का पावर 3, ये 1 गुने -i मतलब -i के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को, इस फार्मूला को कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका फार्मूला को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये हो गया फार्मूला, एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा 2i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, मतलब -1 तो -2 हो जाएगा, i क्यूब का वैल्यू तो -i होगा तो -3i हो जाएगा, i4 का वैल्यू तो 1 होता है तो आपका ये 4 हो जाएगा, i6 देखिए i6 और i6 के जगह तो यहाँ पे बड़ा अपने समझते चलते हैं, i टू द पावर 6 में लिख सकते हैं i के पावर 4 * i स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये -1 होता है तो ऐसा -1 हो जाएगा, i टू द पावर 6 क्या हो जाएगा -1, तो आपका कितना का बराबर हो जाएगा -5 के बराबर। ठीक है, i टू द पावर 7, ठीक है, i टू द पावर 7 में क्या हो जाएगा i टू द पावर 4 * i क्यूब, ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -i होगा तो -i के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6 है। ठीक है, देखिए 4 2 8, ये 8 के मल्टीपल में तो ये 7 ही हो जाएगा, और ये 8 का 9 है, सिंगल i बचेगा तो आपका ये हो जाएगा 8i। देखिए कैसे हमने सॉल्व किया। अब हम लोग रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे एक साथ, तो ये देखिए रियल पार्ट आपका कौन सा है, ये टर्म, ठीक है ना, तो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। 4 में से मतलब ऐड को एक साथ करके क्या हो जाएगा 4 और 7 11, ठीक है, और सेपरेट करने वाला बराबर 2 है और -5 है, मतलब 2 हो जाएगा -3 4, अगर 4 का आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आपको क्या देखिए -3 -6 -9, ठीक है, तो उसका जो सॉल्व करके सिंपलीफाई हमारा क्या है 4 -6। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए, i टू द पावर अगर 4 के फैक्टर्स हो, i टू द पावर अगर 4 के फैक्टर है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 मतलब कि जैसे सपोज अगर आपसे पूछा जाए, आप इसे तो अपने कॉपी पर एंटर करिए कहीं, जैसे आप पूछे i टू द पावर 2 से 21 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, तो आपका क्या करना होगा 4 से आपको 221 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर देखिए 4 × 25, यहाँ बचेगा आपको 2 1, 4 × 20, आपका क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं i टू द पावर 21 को i टू द पावर 4 होल टू द पावर 55 * y, जो रिमाइंडर होगा वो पावर हो जाएगा i के पावर, इसका जो वैल्यू होगा वो i के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर 55, तो वो मतलब है i के बराबर, मतलब क्या बचा, क्या हो जाएगा सिर्फ i के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ यही अगर 2 होता, अगर यहाँ 2 होता सपोज
तो आपका तो यहाँ रिमाइंडर 2 आता, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर होगा था, तो आई स्क्वायर होता तो क्या होता, ये तो 1 होता, ये आपका -1 क्या होता, तो ठीक है। तो मतलब जो भी पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ओके। 4 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट वाला पार्ट होता वो i की पावर 4 का पावर कर देंगे और रिमाइंडर वाला पार्ट i करेंगे अलग से, i का वो डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3, ओके। और n जो है कोई भी रियल नंबर, ओके। n क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो गिवन जो लिया है स्टेटमेंट, आप देखिए इस स्टेटमेंट में से हम इसे लिख सकते, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं I to the power n into I to the power 1 I to the power n into I square, okay, I to the plus I to the power n into I2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरे टर्म में से अगर I to the power n को कॉमन ले तो यहाँ में 1 बचेगा, यहाँ में I बचेगा, यहाँ में I स्क्वायर बचेगा और यहाँ में I क्यूब बचेगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, I क्यूब का वैल्यू -I होता है और I to the power 4 का वैल्यू 1 होता है। तो जो ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I to the power n 1 प्लस I, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। तो ये सारा टर्म दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या होगा I to the power n into 0 मतलब कि 0। तो सॉल्व करने के बाद कितना के बराबर मिल गया, 0 के बराबर मिल गया, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, तो इसे हम रीच करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, एक्सप्रेस following complex number in the form a plus ib। ठीक है, आपको क्या करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होगा उसे a plus ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसका आपका पहला क्वेश्चन है 1 minus I whole to the power 4। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में सॉल्व कर, इसके सॉल्यूशन को अपने कॉपी में राइट आउट करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में बना लिए होंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, मतलब हम लोग फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं, जो कि होता है कुछ इस प्रकार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग डायग्राम में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस i का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 i का स्क्वायर माइनस 1 i स्क्वायर की कर दे रहे माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं तो 1 माइनस i, देखिए आप तो चूंकि जानते हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2i का होल स्क्वायर। इसे एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके बचेगा माइनस 2i का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर के बराबर होगा, i स्क्वायर कितना के बराबर होता है माइनस 1, तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 0। देखिए यहाँ पर यह पार्ट क्या हो जाएगा माइनस 4, इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमने गिवन को a प्लस i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पे हमारा a क्या है माइनस 4 है और b है 0 के बराबर। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्सप्रेस फोllowing था get equal to है 1 प्लस 2 प्लस i का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। इसे करके एक्सपेंड करेंगे पहले। तो क्या हमारे आ जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 4 है, ठीक है। और इसका एक्सपेंड करेंगे क्या मिलेगा 4 माइनस 1 माइनस 4 है। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे i का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो जब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर माइनस 1 हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। तो ये वेरिएबल हो क्या जाएगा 3 प्लस 4y माइनस 3 माइनस 4। फिर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4y इंटू 3 माइनस 4y, यहाँ जाएगा 3 माइनस 4y के बराबर माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। गजर नंबर कितना हो जाएगा देखिए 3 माइनस 4y माइनस 3 माइनस 4y अपॉन क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16, 9 प्लस 16 देखिए 4i का स्क्वायर करेंगे तो 4i का स्क्वायर 16 i स्क्वायर मतलब प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर में 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0 माइनस 8i अपॉन 25, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा डेट वैल्यू 0 माइनस 8/25 है। देखिए इसे हमने a प्लस i के फॉर्म में प्रोजेक्ट कर दिया है। ये हमारा a क्या है 0 है और b क्या है माइनस 8/25, ओके। तो इस प्रकार हमने a और b दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लिया हो। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमने आपको इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, ठीक है। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट इक्वल हो, रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन हमारा पहला है x प्लस i1 प्लस 3 प्लस 4 6 प्लस i इंटू, ठीक है। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू फाइंड करना, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और बताएं कि x एंड y का वैल्यू क्या होगा। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए होंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो
जाएगा 3 + 4i, 6 को i से मल्टीप्लाई करेंगे 6i और यहाँ मान हो जाएगा i²। ठीक है, अब इस दोनों टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो x + iy इक्वल टू क्या हो जाएगा 6i - 1 - 3 - 4 x + iy, देखिए यह वाला है -4 + 2y, 6i - 4i 12, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -4 और y का वैल्यू आ जाएगा +2। ओके, इस प्रकार हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो हमारा वैल्यू क्या है, x = -4 और y = +2। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है if a equal to 1 + i upon √2, then find the value of, ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करना है a⁴ + a⁴ + a² + 1। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आपको गिवन जो एक्सप्रेशन है a⁴ + a⁴ + a² + 1 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो and find the value of given expression। तो आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो पहला तरीका इसका तो यह सिंपल है कि आप डायरेक्टली एक ही जगह यह मान पुट करें और वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसे तो ये इजी प्रोसेस तो है कि ये अगर कि यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा और इसका मान फाइंड कर लीजिएगा, परंतु आपको प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें काफी कैलकुलेशन करना होगा। हम आपको इससे भी एक इजी तरीका बताते हैं। एक तरीका तो आप खुद से कर सकते हैं जिसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करें फाइंड करें। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर इस जो हमें गिवन आपको जो है क्या है a = 1 + i/√2, हम इसको इस तरह से कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा √2a, ठीक है, अपॉन क्या होगा 1 + i। अब आप स्क्वायर करिए इसे, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा 2a² 1 + i, ठीक है, का स्क्वायर + 2i। तो 2a² 1 - 1 + 2i, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a² क्या आ जाएगा 2i आ गया, ठीक है। तो आप इसे ऐसे काट लीजिए, तो देखिए आप a² का वैल्यू ऊपर क्या आ गया i के बराबर आ गया। हमने गिवन एक्सप्रेशन से ही सॉल्व किया, a² का वैल्यू कितना आ गया i के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, या तो डायरेक्टली हम पुट कर दें, ठीक है, तो अगर यहाँ कर दिया तो हमें क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं a6 की जगह a4 a² + 1, इसे लिख सकते हैं a² का क्यों a² की हम रेडी है +1। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा i हो जाएगा, मतलब i⁴, यहाँ पे क्या हो जाएगा i², यहाँ पे क्या हो जाएगा i हो जाएगा +1 हो जाएगा।
क्लियर। अब आई क्यू का वैल्यू क्या होता है यार, आप लोग जानते हैं माइनस आई के बराबर होता है आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन प्लस आई प्लस वन, तो ये चारों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचा जीरो, इसका वैल्यू कितना बराबर मिल गया, जीरो बराबर मिल गया। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू फाइंड कर लिया है। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी प्रॉपर्टी और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।